नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। भगवान गणेश के जन्म की कहानी ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसमें प्रेम है, कर्तव्य है, एक बड़ा बदलाव है और इन सब के पीछे छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक राज। तो आज हम इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो ये कि भगवान गणेश का सिर हाथी का ही क्यों है ना? ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है, पर इसके पीछे की वजह क्या है? और हाँ, एक और सवाल, क्यों हर अच्छे काम की शुरुआत उन्हीं की पूजा से होती है? असल में इन दोनों सवालों के जवाब में ही ज्ञान का एक बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है माँ पार्वती से। उन्हें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी, एकांत चाहिए था। उन्हें जरूरत थी एक ऐसे गार्ड की, एक ऐसे रक्षक की जो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति वफादार हो। देखिए, शिवगण मतलब भगवान शिव के जो गण थे वो हर समय कैलाश पर ही रहते थे और माँ पार्वती को अपनी निजता चाहिए थी। तो उन्होंने सोचा कि किसी और पर निर्भर क्यों रहा जाए। उन्होंने खुद अपने पुत्र को बनाने का फैसला किया, एक ऐसा बेटा जिसकी पहली और आखिरी ड्यूटी सिर्फ अपनी माँ के लिए हो। और ये कोई मामूली रचना नहीं थी, ये तो एक चमत्कार था। उन्होंने अपने शरीर पर जो हल्दी चंदन का लेप लगा था, जिसे उपटन कहते हैं, उसी से एक बालक की मूरत गढ़ी और फिर उसमें जान डाल दी। सोचिए, एक माँ की इच्छा शक्ति से गणेश का जन्म हुआ। अब यहां से कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है। एक ऐसा टकराव होने वाला था जो शायद होना ही था। एक तरफ था एक बेटा जो अपनी माँ के दिए हुए कर्तव्य के लिए कुछ भी कर सकता था, और दूसरी तरफ थे खुद महादेव। तो हुआ ये कि जब भगवान शिव अपने ही घर में अंदर आने लगे तो बालक गणेश ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और बिल्कुल साफ साफ मजबूती से कहा, मेरी माँ का हुक्म है, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव तो हैरान रह गए, ये कौन लड़का है जो उन्हीं के घर में उन्हीं का रास्ता रोक रहा है। बस यहीं से मामला गरमाने लगा। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये दो अटूट ताकतों की टक्कर थी। एक तरफ गणेश का कर्तव्य था तो दूसरी तरफ शिव का अधिकार। और इसके बाद तो भयंकर युद्ध छिड़ गया। पहले शिवगण आए, उन्होंने बालक को समझाने की बहुत कोशिश की, फिर लड़ाई की। जब वो हार गए तो इंद्र समेत सारे देवता मैदान में उतर आए। पर कमाल की बात यह थी कि उस अकेले बालक को कोई भी हरा नहीं सका। आखिर में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और उसी दिव्य क्रोध के एक पल में उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं उस पल में पूरा कैलाश हिल गया था। अब माहौल बिल्कुल बदल चुका था। लड़ाई तो खत्म हो गई, पर एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था। माँ पार्वती का दुख और उनका गुस्सा अब किसी भी हद को पार करने वाला था। सोचिए जरा, जब पार्वती जी बाहर आईं और अपने बेटे को उस हाल में देखा तो उनका वो शांत रूप बिल्कुल बदल गया। उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ एक माँ का गम नहीं था, ये आदि शक्ति का क्रोध था और इससे सारे देवता भी डर गए। तो इस हालत को संभालने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को एक आदेश दिया। कहा, उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। गणों को एक हाथी मिला, वो उसका सिर लेकर आए, उसे बालक के धड़ पर लगाया गया और फिर शिव ने उसमें दोबारा जान फूंक दी। और इस नए जीवन के साथ ही शिव ने एक बहुत बड़ा वरदान भी दिया। उन्होंने ऐलान किया, आज से किसी भी अच्छे काम की शुरुआत में सबसे पहले इसी बालक की पूजा होगी। बस इसी वरदान से गणेश को उनकी असली पहचान मिली। वो विघ्नहर्ता कहलाए, यानी वो जो रास्ते की हर रुकावट को, हर विघ्न को हर लेता है। कितनी कमाल की बात है, जो खुद एक बाधा बनकर खड़े हुए थे वो सबके लिए बाधाओं को दूर करने वाले बन गए। तो चलिए अब वापस आते हैं उन सवालों पर जो हमने शुरू में उठाए थे। गणेश का ये अनोखा रूप और उनका ये सबसे ऊंचा स्थान असल में बहुत गहरे आध्यात्मिक राज खोलता है। अगर हम ध्यान से देखें तो गणेश जी का हर अंग कुछ कहता है। हाथी का सिर ये प्रतीक है बुद्धि का, एक बड़ी सोच का। उनका बड़ा सा पेट ये दिखाता है कि दुनिया की हर अच्छी बुरी बात को पचाने की ताकत होनी चाहिए। और उनकी छोटी छोटी आंखें वो गहरी कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता को दर्शाती हैं।
वैसे उनके सबसे पहले पूजे जाने के पीछे सिर्फ शिवजी का वरदान ही नहीं है, एक और बड़ी मजेदार कहानी है। और ये कहानी उनकी ताकत से ज्यादा उनके कमाल के बुद्धि के बारे में बताती है। हुआ ये कि एक बार देवताओं के बीच एक कंपटीशन हुआ, ये तय करने के लिए कि सबसे पहले पूजा किसकी होगी। और टास्क था पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आना। कार्तिकेय जी तो फौरन अपने मोर पर बैठकर निकल पड़े, पर गणेश जी ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती का ही चक्कर लगा लिया। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या किया, तो उनका जवाब बहुत सिंपल पर बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, मेरे लिए तो आप ही पूरी दुनिया है। बस उनके इस एक काम ने, इस समझदारी ने पूरे कंपटीशन का मतलब ही बदल दिया और उन्हें विजेता बना दिया। यह हमें सिखाता है कि असली ज्ञान बाहर भटकने में नहीं, बल्कि अपने स्रोत को समझने में है। और यहीं पर आकर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक राज खुलता है। गणेश का जन्म असल में एक प्रतीक है। ये बताता है कि सच्ची बुद्धि, असली विजडम तब पैदा होती है जब मन, जिसका प्रतीक मां पार्वती हैं, और चेतना, जिसका प्रतीक शिव हैं, इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनता है। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, एक मां के प्यार की ताकत। दूसरी, अपने कर्तव्य के लिए अटूट वफादारी। और तीसरी और सबसे जरूरी कि असली ज्ञान मन और चेतना के संतुलन से ही पैदा होता है। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में हमारे मन और हमारी चेतना का ये संतुलन ज्ञान बनकर कैसे सामने आता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और